वेलकम टू प्रिया ठाकुर ट्यूटोरियल्स। आज की वीडियो का टॉपिक है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन दैट इज IVF। द विट्रो हेयर मीन्स ग्लास। Haberland gave in vitro fertilization concept and the in vitro pollination was developed in Delhi University to produce hybrids among Papaveraceae and Solanaceae families by Maheshwari and Kanta in 1964. So definition की बात करते हैं. Basically, in vitro fertilization is the cultivation of plant tissue on an artificial media in a test tube or conical flask. So क्या है ये? प्लांट टिश्यू की कल्टीवेशन है. एक ऐसी टेक्निक है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जिसमें कि प्लांट टिश्यू की कल्टीवेशन की जाती है किसी आर्टिफिशियल मीडिया के अंदर, और ये जो प्रोसेस है ये टेस्ट ट्यूब में होता है या फिर कॉनिकल फ्लास्क में किया जाता है. फर्दर इसकी 4 टाइप्स हैं: ओव्यूलर, ओवेरियन, प्लेसेंटल एंड स्टिग्मेटिक. ओव्यूलर में क्या होगा? इट इज़ एप्लीकेशन ऑफ पोलन टू एक्साइज्ड ओव्यूल. ओवेरियन में एप्लीकेशन ऑफ पोलन टू excised ovary, and placental में application of pollen to ovule attached to placenta. एंड स्टिग्मेटिक में क्या होगा? एप्लीकेशन ऑफ पोलन टू द स्टिग्मा. सो यहाँ नेम से ही इनके टाइप्स में क्या है वो क्लियर हो रहा है. ठीक है. उसके बाद आता है टेक्निक्स ऑफ IVF की. इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की क्या टेक्निक है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल मटेरियल रिक्वायर्ड क्या क्या रहता है इसमें? ओवरीज विच आर लार्जर इन साइज. ऐसी ओवरीज को प्रेफर किया जाता है जो कि साइज़ में बड़ी हों और उनमें कंटेन्स मैनी ओव्यूल्स, मतलब कि जिनके अंदर बहुत सारे ओव्यूल्स होते हैं, ऐसी ओवरीज को यहाँ पे प्रेफर किया जाता है. देन पोलन शुड बी वायबल. जो पोलन होगा वो वायबल होना चाहिए. 1% कैल्शियम क्लोराइड सोल्यूशन फेवर द ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब. सो 1% कैल्शियम क्लोराइड सोल्यूशन की रिक्वायरमेंट होती है जो कि पोलन ट्यूब की ग्रोथ को फेवर करता है. सेकेंड आता है डिसइंफेक्शन ऑफ मटीरियल. अब डिसइंफेक्शन ऑफ मटीरियल में क्या होगा? फ्लावर बर्ड्स आर इमैस्कुलेटेड बिफोर एंथेसिस एंड बैग्ड इन ऑर्डर टू प्रिवेंट पॉलिनेशन. अब जो फ्लावर बर्ड्स होते हैं उनकी इमैस्कुलेशन करवा दी जाती है एंथेसिस से पहले ही, और उनको उनकी बैगिंग कर दी जाती है इन ऑर्डर टू प्रिवेंट पॉलिनेशन, ताकि जो पॉलिनेशन है वो ना हो पाए. देन दे आर ब्रॉट टू लैब एंड सरफेस स्टरलाइज बाय 70% अल्कोहल एंड वॉश्ड विद डबल डिस्टिल्ड वाटर. अब क्या होगा? उनको लैब में लाया जाता है, सरफेस स्टेरिलाइजेशन उनकी की जाती है विद 70% अल्कोहल, और वी कैन से एब्सोल्यूट अल्कोहल, एंड वॉश्ड विद डबल डिस्टिल्ड वाटर. देन एंथर्स आर रिमूव्ड फ्रॉम फ्लावर एंड केप्ट इन स्टीराइल पेट्री प्लेट्स. अब जो एंथर्स होंगे उनको फ्लावर से अलग किया जाता है और उनको स्टीराइल पेट्री प्लेट्स के प्लेट्स में जो है वो रखा जाता है. द पोलन्स आर एसेप्टिकली डिपोजिटेड ऑन द कल्चर्ड ओव्यूल. ठीक है. अब जो पोलन्स होंगे वो एसेप्टिकली डिपॉजिट होते हैं कल्चर्ड ओव्यूल में. सो ये प्रोसेस रहता है, टेक्निक रहती है. देन फैक्टर्स अफेक्टिंग सीड सेट यानी फर्टिलाइजेशन. ठीक है. अब कौन कौन से फैक्टर्स है जो कि सीड सेट को अफेक्ट कर रहे हैं? सो फर्स्ट फैक्टर आता है फिजियोलॉजिकल स्टेट ऑफ एक्सप्लांट. सो ओव्यूल्स एक्साइज्ड 1 to 2 days after anthesis shows a higher seed set. Wet surface of ovules lead to poor pollen germination. देन सेकंड है कल्चर मीडियम. कल्चर मीडियम में क्या होगा? यानी निच मीडियम. इसमें क्या होगा? 5% सुक्रोज, वाइट वाइटामिन्स, and in case of orchids 10% sucrose, and Z phaeranthus in coconut milk. Source of reduced nitrogen. Kinetin improves initial growth, and IIA that is indole acetic acid and osmolarity. So ये कल्चर मीडियम के लिए यूज़ किया जाता है जिसमें ये है नीश मीडियम. ठीक है. जिसमें आपने उसको कल्चर करवाना है. ठीक है. जो कल्चर मीडियम रहता है उसके लिए. देन थर्ड आता है स्टोरेज कंडीशंस. ये भी अफेक्ट कर सकती हैं. सो द फर्स्ट स्टेप ऑफ स्टोरेज अकर्स एट रूम टेम्परेचर विदाउट एनी स्पेशल लाइट्स. ठीक है. सबसे पहले क्या होता है? स्टोरेज कहाँ होती है? रूम टेम्परेचर पे होती है जहाँ पे कोई स्पेशल लाइट्स नहीं होंगी. ओवरी कल्चर्स are maintained to 22 डिग्री सेल्सियस to 26 डिग्री सेल्सियस temperatures. Then जीनोटाइप भी अफेक्ट कर सकती हैं. पोलन ग्रेन्स ऑफ क्रूसीफर्स आर डिफ़िकल्ट टू जर्मिनेट एंड दे नीड मॉडिफाइड टेक्निक्स. नेक्स्ट बात करते हैं IVF की क्या क्या एप्लीकेशंस है, कहाँ कहाँ IVF का जो है वो यूज़ किया जाता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का. सो क्या एप्लीकेशंस आती हैं? द फर्स्ट वन इज़ ओवरकमिंग सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी. सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी के टॉपिक को हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है
आप उस वीडियो को जाके देख सकते हो, ठीक है। उसमें क्या है, हमने कंप्लीट सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी क्या होती है, उसके क्या कॉजेज़ हैं, किस तरह से उसको ओवरकम किया जा सकता है, वो सारा टॉपिक ऑलरेडी डिस्कस हो गया है। तो जो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है वो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी को ओवरकम करने के लिए हेल्प करती है। एग्जाम्पल आ जाएगी इन पेटूनिया, एक्सिलरिस, पेटूनिया हाइब्रिडा, इनमें जो है वो ओवरकम कर सकते हैं हम सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी को, राइट। सेकंड आता है ओवरकमिंग क्रॉस इनकम्पैटिबिलिटी। चाहे इनकम्पैटिबिलिटी सेल्फ है या क्रॉस है, दोनों को ओवरकम करने के लिए जो है वो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन टेक्निक हेल्पफुल रहती है। देन प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड प्लांट्स। सो हैप्लॉइड प्लांट्स की प्रोडक्शन के लिए फॉर एग्जांपल ट्रिटिकम एस्टिवम, निकोशियाना टबैकम, ठीक है, होडियम वल्गैर, इनकी प्रोडक्शन के लिए, हैप्लॉइड प्लांट्स की प्रोडक्शन के लिए इन विट्रो फर्टिलाइजेशन हेल्पफुल होती है। देन प्रोडक्शन ऑफ स्ट्रेस टोलरेंट प्लांट्स। अब स्ट्रेस टोलरेंट प्लांट्स की प्रोडक्शन में भी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन टेक्निक जो है वो यूज़ होती है। एग्जाम्पल, मेज प्लांट टोलरेंट टू हीट स्ट्रेस हैव बीन प्रोड्यूस थ्रू IVF। सो यहाँ पे हम मेज प्लांट की एग्जाम्पल दे देते हैं जो कि हीट स्ट्रेस को टोलरेट करता है ये प्लांट, ये भी IVF के थ्रू ही क्या हुआ है, प्रोड्यूस हुआ है। देन आता है नीड ऑफ IVF की, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की क्या नीड है, ठीक है। सो क्या आएगा, फॉर हाइब्रिड प्रोडक्शन, ऑलरेडी बता दिया मैंने आपको, हाइब्रिड प्रोडक्शन करने में, अब हाइब्रिड प्लांट्स को बनाने में हेल्पफुल होती है। टू डेवलप डिजीज़ रेजिस्टेंट वेराइटीज़। अब ऐसे प्लांट्स होंगे जिनमें डिजीजेज होंगे तो हम एक डिजीज़ रेजिस्टेंट वैरायटी को प्रोड्यूस कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं IVF के थ्रू। देन प्रोडक्शन ऑफ होमोजाइगस प्लांट्स। अब होमोजाइगस प्लांट्स की भी प्रोडक्शन की जाती है। देन रिड्यूसिंग ब्रीडिंग साइकिल को रिड्यूस करने के लिए। ओवरकमिंग द डॉर्मेंसी को ओवरकम करने के लिए। डॉर्मेंसी, ये वाला टॉपिक भी हमने ऑलरेडी कर लिया है कंप्लीट डिस्कस, कि सीड डॉर्मेंसी क्या होती है, उसके क्या क्या कॉजेज़ हैं, मेथड्स ऑफ ओवरकमिंग, टाइप्स, वो सब कुछ कवर हो चुका है। तो उसको ओवरकम करने के लिए भी IVF हेल्पफुल है। देन कंजर्वेशन ऑफ जर्म प्लाज्म। अब जर्म प्लाज्म की कंजर्वेशन में भी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन टेक्निक जो है ये हेल्प करती है। देन कंजर्वेशन ऑफ एंडेंजर्ड प्लांट स्पीशीज़। अब देखो ये कितना बड़ा एक नीड बोल सकते हैं IVF की आजकल के टाइम में, यानी रिसेंट अभी जो भी हमारी इन्वायरमेंटल कई प्लांट्स जो है वो क्या हो रहे हैं, है ना, एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, तो उनको हम सेव करने के लिए, उनको कंजर्व करने के लिए, जो कि इंडेंजर्ड प्लांट स्पीशीज़ हैं, उनको कंजर्व करने के लिए हम IVF टेक्निक का यूज़ कर सकते हैं। सो ये इसकी एक बहुत बड़ी नीड है। So here is the complete process of IVF, that is in vitro fertilization technique for maize plant. So यहाँ पे complete एक प्रोसेस बताया है मेज़ प्लांट का। सो यहाँ पे आप ये कवर कर सकते हो अगर एग्ज़ाम में आपको पर्टिकुलरली ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताओ मेज़ प्लांट में किस तरह से इन विट्रो फर्टिलाइजेशन टेक्निक जो है वो की जाती है, क्या उसका प्रोसेस रहता है, तो आप ये बना सकते हो एक रे डायग्राम। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इन विट्रो फर्टिलाइजेशन और IVF।